आज फिर खेत सूखे ही रह गए। हमारे खेत में पानी चालू होने से पहले ही बिजली चली गई। लगता है इस बार भी हमारी फसल बेकार ना हो जाए। हाय, पता नहीं क्या होगा अब। मैं घर घर जाकर काम करूंगी, जो भी मिलेगा करूंगी। आप चिंता मत कीजिए, एक दिन भगवान जरूर हमारी किस्मत बदलेगा। पापा, मेरा स्कूल बैग भी फट गया है और स्कूल में सब मुझे गरीब कहकर चिढ़ाते हैं। पापा, हम इतने गरीब क्यों हैं? चिंकी बेटा, बहुत जल्दी तुम्हारे लिए नया बैग लाऊंगा। हरिया भाई, तुम तो ईद का चाँद हो गए हो, दिखते ही नहीं। 3 महीने हो गए ना तुमने किराया दिया और न ही खेती का पैसा। अगली फसल से पहले मुझे मेरा सारा हिसाब चुकता कर देना, वरना मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। सेठ जी, मुझे थोड़ा सा और वक्त दे दीजिए। मेरी बीवी बच्चों की कसम, मैं मेहनत करके एक एक पाई चुका दूंगा। है हरिया, कसमों से कर्ज नहीं चुकता, समझे? कसम नहीं, पैसा चाहिए मुझे। बिमला, खेत में खाद डाल दी है। अगर इस बार फसल अच्छी हुई तो सेठ का सारा पैसा लौटा देंगे और हमारी चिंकी के लिए एक नया स्कूल बैग भी ले आएंगे। कुछ दिन बाद भारी बारिश के कारण सारी फसल नष्ट हो जाती है। हरिया के पास कुछ भी नहीं बचता। कर्ज, भूख और बेबसी से टूटकर हरिया आत्महत्या करने का सोचता है। हे राम, ये क्या कर दिया तूने? सब कुछ बर्बाद हो गया। मत करो इतना जुल्म हम गरीब पर। हम तो पहले से ही इतने ही गरीब हैं। अभी ये क्या कर दिया तूने? अब मेरे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। मैं अब इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। अब और सहा नहीं जाता, सब कुछ खत्म हो गया है। अरे ये बुजुर्ग माता यहाँ क्या कर रही है? माँ जी, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? अब बेटा, मेरे बेटे बहू दोनों ने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया है और कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे साथ चलिए मेरे घर। बिमला, जरा यहाँ तो आओ, देखो कौन आया। अजी, आती हूँ ना। इतनी हड़बड़ी क्यों कर रहे हो? जरा देखो तो कौन आया है हमारे जैसे गरीब के घर। बिमला, माँ जी के लिए खाना लाओ जल्दी। उन्हें बहुत जोर से भूख लगी है, हाथ पैर कांप रहे हैं उनके। हाँ, लाती हूँ। लेकिन पहले आप रसोई में आइए। देखिए, हमारे पास बस इतना ही बचा है। फिर आप क्या खाओगे? आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया। कोई बात नहीं, पहले माँ जी को खाना खिलाओ। मुझे तो आज भूख भी नहीं है। बिमला माँ जी को खाना देती है और वो पेट भर के खाना खाती है। माँ जी, आप आराम से खाना खाइए और यहाँ आराम कीजिए। इसे अपना ही घर समझिए और मुझे अपना बेटा। जुग जुग जियो मेरे बेटे, भगवान तुम्हें कभी कोई दुख न दे। जुग जुग जियो मेरे लाल, भगवान तुम्हारा भला करे। रात में हरिया और बिमला सो रहे होते हैं, तभी माँ जी देवी के रूप में प्रकट होती हैं। तुम दोनों ने बिना किसी स्वार्थ की मेरी सेवा की, अब इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जाओ, कल तुम्हें अपनी फसल फिर से लहलहाती मिलेगी और भविष्य में कभी भी बारिश तुम्हारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। इतना बोल के देवी गायब हो जाती है। माँ जी, कहाँ हो आप? अरे रे, सुनती हो क्या? भाग्यवान, माँ जी कहीं नजर नहीं आ रही। तुमने देखा क्या उन्हें? हरिया उदास होता है। माँ जी की चिंता करते हुए गहराई से सोचता है और धीरे धीरे खेत की ओर निकल जाता है। वहां पहुंचकर जो चमत्कार उसकी आंखों के सामने घटता है, उसे देखकर वो दंग रह जाता है। ये तो चमत्कार हो गया। धन्य हो प्रभु, आप सच में कृपालु हैं।
हरिया खेत में हुआ वो चमत्कार देखकर हैरान रह जाता है और दौड़ता हुआ वापस घर आता है। वो सारी बात एक सांस में आकर बिमला को बताता है। अरे बिमला, हमारी फसल तो एकदम हरी भरी खड़ी है। वो माजी जरूर कोई देवी थी। देवी माँ, मुझे अब यकीन हो गया कि आप ही माजी के रूप में आई थी। सच्चे दिल से धन्यवाद आपका। मुझे तो पहले ही लग रहा था। माताजी की आंखों की चमक कुछ तो कह रही थी। धन्यवाद देवी माँ, आपने हमारी पुकार सुनी ली। अब मैं सेठ जी का सारा कर्ज भी चुका दूंगा और अपने बच्चों का भविष्य भी संवारूंगा। पापा, अब हमें अच्छा अच्छा खाना भी मिलेगा खाने को। हाँ मेरी बच्ची, जरूर, क्यों नहीं।